परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, मार्च के अंतिम दिवस में, अंतिम तारीख में, और शनिदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बहुत बड़े ग्रह हैं शनिदेव, लेकिन बृहस्पति से कुछ छोटे हैं। सभी ग्रहों में सबसे बड़े हैं, लेकिन आकार में, व्यास में बृहस्पति से कुछ छोटे हैं। शनिदेव इतने बड़े ग्रह हैं कि हमारा जो भूमंडल है, जो हमारी पृथ्वी है, जिस पे विश्व के देश वास करते हैं, जिस पे समुद्र भी हैं, पर्वत भी हैं, पहाड़ भी हैं, व्यक्ति भी रहते हैं, ऐसी 95 पृथ्वियां 95 पृथ्वियां ऐसी शनिदेव में समाहित हो जाएंगी। इतने बड़े हैं शनिदेव, और सबसे अधिक दूरी पर हैं। सूर्य से शनिदेव की ऊपर की दूरी, जहां पर शनिदेव स्थित हैं, वो दूरी 11 करोड़ और 70 लाख किलोमीटर है। सूर्य से इतनी दूरी पर है। सबसे अधिक ऊंचाई पर शनिदेव विराजते हैं, उनका आसन लगा हुआ है। और जो सौर मंडल में जो ग्रह हैं शनिदेव, उनमें सबसे ज्यादा ठंडे हैं, शीतल हैं, कोल्ड हैं। -180 डिग्री सेल्सियस से उनका तापमान प्रारंभ होता है। -180 डिग्री सेल्सियस से शनि का तापमान प्रारंभ होता है। सबसे अधिक ठंडे ग्रह हैं, उनसे ज्यादा कोई ठंडा नहीं है, और बहुत बड़े। शनिदेव संसार में एक आतंक का पर्याय है इस भूमंडल पर। शनि की साढ़े साती आ रही है, किसी पे शनि की ढैया आ रही है, किसी पे कंटक आ रहा है, किसी पे लव कल्याणी आ रही है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि शनि जैसी राशि में होता है, जिस नक्षत्र में होता है, उसी प्रकार से वो फल करता है। चाहे वो जन्म कुंडली में हो, महादशा में, अंतर्दशा में हो, और नक्षत्र में जिसमें है। शनि हमेशा नक्षत्र के आधार पर फल करता है, और हर ग्रह नक्षत्र के आधार पर फल करता है, शनिदेव ही नहीं है। लेकिन हमको तो चर्चा शनिदेव की करनी है। तो शनिदेव परिवर्तन कर रहे हैं मेष राशि वालों पर। 7.5 प्रारंभ हो जाएगी, कुंभ राशि की तीसरी ढैया प्रारंभ हो जाएगी। अब जो लोग आपके जो मीन राशि जिनकी चौथे भाव में आती है, अष्टम भाव में आती है, वहां शनि पहुंच जाएगा। लेकिन ये शनि क्या करेगा? अच्छा करेगा, बुरा करेगा? शनि की दशा हो चाहे गोचर हो, नक्षत्रों के आधार पर उनको कार्य करना है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो शनिदेव के गोचर पर विचार करने से पहले जो शनि की राशियां हैं, मकर और कुंभ, इन पर विचार कर लेना चाहिए। क्या आपकी जन्म कुंडली में शनि मकर कुंभ राशि का तो नहीं है, या उच्च राशि का तो नहीं है? यदि ऐसा है आपकी कुंडली में, आप किसी भी लग्न के क्यों ना हो, तो आपको शनि गोचर में, चाहे वो 7.5 में जाए, चाहे वो ढैया में जाए, वो आपको परेशान नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि आपका मकर या कुंभ राशि में है, या अथवा तुला राशि में है, शुभ ग्रह से देखा जा रहा है, शुभ ग्रह के साथ बैठा है, तो वो गोचर में भी भले वो 7.5 में क्यों ना जा रहे हो, लेकिन वो आपको कष्ट नहीं देंगे, ध्यान रखना है। अच्छा, मकर कुंभ तुला के अतिरिक्त यदि आपका शनि जन्म कुंडली में पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का है, जिनका भी है, पुष्य नक्षत्र जन्म कुंडली में शनि हो, पुष्य नक्षत्र में हो, अनुराधा नक्षत्र में हो, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में यदि आपका शनि है, जिन जातक जातिकाओं का भी है, तो उनकी तो महादशा जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है।
उन पर जन्म से ही शनि की महादशा प्रारंभ हो जाती है। लेकिन वो शनि फल कैसा करेगा? महादशा जैसे जन्म से प्रारंभ हो जाती है, जिनका जैसे पुष्य अनुराधा या उत्तराभाद्र नक्षत्र में होता है, तो उनका तो जन्म ही शनि की महादशा में होता है। लेकिन वो शनि अपनी महादशा में बाल्यकाल में वो कैसा फल करेगा? यदि शनि बृहस्पति के साथ बैठा है, उच्च का भी नहीं है, मकर कुंभ का भी नहीं है, मान लिया हमने। लेकिन शनि धनु या मीन राशि में बैठा है, मिथुन या कन्या राशि में बैठा है, बृहस्पति या शुक्र के साथ बैठा है, बृहस्पति या शुक्र उसको देख रहे हैं, तो शनि अनिष्टकारी नहीं है। बाल्यकाल में आपको अच्छी शिक्षा दिलवाएगा। शनि की स्थिति आपको देखनी है, नक्षत्र के आधार पर देखनी है और ग्रहों के आधार पर देखनी है। यदि आपका जन्म पुष्य अनुराधा और उत्तराभाद्र नक्षत्र में हुआ है, शनि की महादशा में हुआ है, और यदि आपका शनि पापाक्रांत है, अनिष्टकारी है, राहु मंगल से पीड़ित हो रहा है, राहु मंगल के साथ बैठा है, राहु मंगल के प्रभाव में है, तो बाल्यकाल में शिक्षा में आपको अवरोध आएगा, आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा, क्लेश बहुत झेलना पड़ेगा बचपन में, शारीरिक माता पिता को बहुत कष्ट मिलेगा यदि आपका शनि खराब है। तो शनि को 3 प्रकार से देखना है आपको। एक तो आपको देखना है कि शनि पाप पीड़ित तो नहीं है, पहला नियम। दूसरा नियम कि किस नक्षत्र में बैठा है। तीसरा नियम किस राशि में बैठा है, क्या शुभ ग्रहों के साथ है, शुभ ग्रहों से देखा जा रहा है, या अशुभ ग्रहों के साथ या अशुभ ग्रहों से देखा जा रहा है, स्वराशि में है, मूल त्रिकोण राशि में या उच्च राशि में है, ये भी आपको देखना है। हमेशा पापाक्रांत जब शनि होता है तब उसकी दंड देने की, कष्ट देने की क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है। अब मान लो शनि बृहस्पति के नक्षत्रों में जा रहा है, किसी का भी शनि जन्म कुंडली में, और जिसका जन्म बृहस्पति के नक्षत्रों में हुआ है, और शनि जो है बृहस्पति के कौन से नक्षत्र है? पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। अगर इन नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है तो जब आप 16-17 वर्ष के अपने जीवन में हो जाएंगे, वहां से आपकी शनि की महादशा प्रारंभ होती है, वहां से शनि का प्रभाव आपको मिलेगा, और लगभग 34, 35, 36वें वर्ष तक मैं लगभग आपको बता रहा हूं कि आप पर शनि की दशा चलेगी। वो समय आपका कैसा रहा है आपको याद कर लेना चाहिए। यदि आपका जन्म पूर्णवसु नक्षत्र में हुआ है, विशाखा में हुआ है, या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तब, और शनि कैसे प्रभाव में है और शनि किस प्रकार की राशि में है, तो 16-17 वर्ष से लेकर के 34-35 वर्ष की अवस्था तक वहां पर शनि का आप पर प्रभाव रहा। यदि वो महादशा आपकी, वो शनि का जो समय था वो आपका बहुत अच्छा निकला है, तो गोचर में भले ही आपका शनि खराब हो रहा हो, आपको लगे कि हमको 8वां शनि आ रहा है, चौथा आ रहा है, 12वां आ रहा है, उससे डरिए मत। जब आप उस समय आपको शनि ने कष्ट नहीं दिया, आप अपनी कुंडली से उसको चेक कर लीजिएगा आपका जन्म नक्षत्र है क्या। पूर्णवसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद में आपका जन्म हुआ है, तो जो 15-16 वर्ष से जो आपका समय था जीवन का, और 34-35 वर्ष के जब तक आप हुए तब तक वो समय कैसा था जीवन का, आपने कितनी उन्नति की, आपकी शादी हुई, विवाह हुआ, बच्चे हुए, आपकी नौकरी लगी, आपका व्यापार, क्या क्या हुआ था वो घटनाएं आप याद कर लो। वैसा ही शनि आपको जो मीन राशि में जा रहा है वो वैसा ही फल करेगा, याद रखना। क्योंकि 7.5 भी एक दशा है, एक प्रकार से 7.5 वर्ष की। जैसे कि महादशा 19 वर्ष की होती है, ढैया 2.5 वर्ष की होती है, ऐसे 7.5 भी अपने में एक पाराशर जी ने 7.5 वर्ष का शनि का विशेष काल, विशेष समय माना है। यदि
आपका शनि जन्मांग में देखना है कि शनि उच्च राशि का है, नीच राशि का है, योग कारक है अथवा मार्केश है, स्वराशि मकर या कुंभ में स्थित है, तुला में स्थित है, या शत्रु राशि सिंह और कर्क में स्थित है, शनि केंद्र में है या त्रिकोण में है, यह भी देखना पड़ेगा। उपचय भाव में तो नहीं है, 3, 6, 10, 11 में ये उपचय भाव है, इनमें तो नहीं आपका शनि कहीं, या फिर त्रिक भाव में तो नहीं है, 6, 8, 12 में तो नहीं है, ये त्रिक भाव में कुंडली के। षडबल में कैसा है, शनि पर किन ग्रहों की दृष्टि है, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं। वर्ग जो चार्ट है, जो षोडश वर्ग सारणी है पाराशरी के द्वारा जो निर्णित, उसमें भी उन वर्गों में भी आपको शनि को देखना है। नवांश में भी चेक कीजिए ना कि नवांश में शनि कैसा है। तो ये जो आपका 15-16 वर्ष से लेकर के 34-35 वर्ष तक की जो अवस्था थी, इसमें आपको क्या क्या फल मिला, शिक्षा, आजीविका, विवाह, सुख, क्या क्या मिला आपको इस शनि के विशेष काल में। व्यवसायी फल आपकी 7.5 ढैया करेगी। यदि आपका जन्म, नक्षत्रों को याद कर ले भैया, यदि आपका जन्म राहु के नक्षत्रों में हुआ है, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, इनके भी पहले चरण में, आर्द्रा के पहले चरण में हुआ है, स्वाति के पहले चरण में हुआ है, या शतभिषा नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है, तो 35 में 34-35 वर्ष से लेकर के और 54-55 वर्ष की अवस्था तक, 52-53 वर्ष की अवस्था तक जो शनि का विशेष काल है, याद रखिए। यदि इन नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है, तब उस समय आपकी क्या स्थिति थी। 35वें वर्ष से लेकर के 53वें वर्ष तक आपकी क्या स्थिति रही थी, उस स्थिति पर विचार करें आप। भाई आपकी कुंडली बाई चांस नहीं है, मत हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई ये तो आप सोच सकते हैं कि जब मैं 35 वर्ष का हुआ और 53-54 वर्ष की अवस्था तक मैंने ये काम किए, ये फैक्ट्री लगाई, ये मुझे उच्च पद प्राप्त हुआ, प्रमोशन हुआ, मुझे इतना धन मिला था, इतनी गाड़ियां थी, ये मैंने प्रॉपर्टीज बनाई, उनको आप, या फिर इन सब का लॉस हुआ था। उसी प्रकार का शनि आपका इस 7.5 में आपको फल देने वाला है, क्योंकि ये भी 7.5 वर्ष का शनि का स्पेशल समय है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म, जातक या जातका का जन्म मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र के आरंभ में हुआ है, यानी मृगशिरा के पहले चरण में, चित्रा के पहले चरण में या धनिष्ठा के पहले चरण में हुआ है, तो शनि का जो स्पेशल समय वो कहां से प्रारंभ होगा जीवन में, कि 42वें वर्ष से 60वें वर्ष तक लगभग ये शनि अच्छा है। और नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है, नक्षत्रों के पहले चरण में हुआ है, तो 42वें वर्ष से लगभग 60वें वर्ष तक क्या आपका भाग्योदय हुआ था, क्या आप विदेश गए थे, या आपने बहुत सारे बड़े बड़े लोडेड वाहन खरीदे थे, आपकी क्या स्थिति थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, पारिवारिक क्या थी, स्वास्थ्य कैसा रहा था। क्योंकि शनि इस समय में भाग्योदय कराता है, इस समयांतर में आपका भाग्योदय हुआ है क्या, और यदि हुआ है तो जिन पर भी 7.5 ढैया या चौथा शनि आ रहा है मीन राशि में, जिनकी भी राशियों से, उनका तो भाग्योदय होने वाला है, उनका तो भाग्योदय करेगा शनि। मेष लगन में एकादश भाव में शनि, वृषभ लगन में 10वें भाव में शनि, मिथुन लगन में 8वें भाव में शनि, कर्क लगन में 7वें भाव में शनि, सिंह लगन में 7वें भाव में शनि, कन्या लगन में 5वें भाव में शनि, तुला लगन में 4थे भाव में शनि,
वृश्चिक लगन में चौथे भाव में शनि, धनु लगन में द्वितीय भाव में शनि, और मकर लगन में ही शनि, कुंभ लगन में 12वें घर में शनि, और मीन लगन में 11वें घर में शनि। मैंने आपको सारे लगन गिनाए। आप अपने अपने लगन कुंडलियों को निकाल लो, जन्म कुंडली का नेटल को निकाल लीजिए आप अपने को। यदि आपका मेष लगन है तो आपको देखना है कि शनि क्या मेरा 11वें भाव में बैठा है। यदि आपका वृषभ लगन है तो आपको देखना है कि मेरा शनि 10वें भाव में बैठा है कि नहीं बैठा है। यदि आपका मिथुन लगन है तो आप ये देखिए मेरा शनि 8वें भाव में है या नहीं है। कर्क लगन में, यदि आपका कर्क लगन है चंद्रमा का, तो आप देखिए कि 7वें भाव में शनि बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर सिंह लगन है तो 7वें भाव में शनि आपका बैठा है कि नहीं बैठा है। कन्या लगन है तो आपको देखना है कि 5वें भाव में आपका शनि है कि नहीं है। इन्हीं भावों में देखिए, मैं लगन बोल रहा हूं आपको आज। तुला लगन में 4थे भाव में शनि, वृश्चिक लगन में 4थे भाव में शनि, धनु लगन में 2रे भाव में शनि, मकर लगन है यदि आपका तो लगन में ही यदि शनि आपका बैठा है। कुंभ लगन है तो आपका शनि 12वें भाव में बैठा हुआ है। और यदि मीन लगन है तो यदि आपका शनि 11वें भाव में बैठा है। और इससे अच्छा शनि हो नहीं सकता। ये सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला शनि है, याद कर लो इसे। 12 लगन बोले मैंने आपसे के लिए। शनि का देख लो कि शनि आपका किस भाव में बैठा है। मीन लगन वाले हैं तो अगर आपका शनि 11वें भाव में बैठा हुआ है तो आनंद आ गया आपका। तो सारे साथी बहुत आपके लिए श्रेष्ठ है। इन लगनों में, इन भावों में अगर शनि किसी का भी है तो वो उसके लिए श्रेष्ठ और बढ़िया फल करने वाला है, उत्तम फल करेगा। यदि किसी पर शनि की महासा प्रारंभ हो रही है और सारे साथी अडैया भी लग रही है तो प्रारंभ में शनि, ये प्रारंभ हो रही है दशा तो चल रही है, उसकी बात नहीं हो रही है। ये शनि की महासा प्रारंभ हो रही है तो प्रारंभ में शनि कुछ अशुभ फल करता है लेकिन अंत में बहुत शुभ फल करता है। यदि आपकी कुंडली में शनि नीच राशि का तो घबराइए मत, उसको नवांश में जाकर के चेक कीजिए। यदि वो नवांश में उच्च राशि का होकर के बैठा है तो दशा के आरंभ में, साढ़े साथी के आरंभ में हो सकता है कि आपको कष्ट और दुख मिल जाए लेकिन अंत बहुत भला होगा, बहुत धन देगा, बहुत सुख देगा। इसीलिए आप किस लगन वाले हैं, आपका शनि किस भाव में बैठा है, यानी शनि की भाव स्थिति, नवांश में स्थिति, स्वराशिगत स्थिति, अन्य ग्रहों की दृष्टि और युति, ये सब आप कैलकुलेट पहले करें, उसको देखें। उसके बाद शनि की साढ़े साथी पर विचार करें, ढैया या अष्टम भाव के शनि का विचार करें। राशि में प्रवेश करते समय, अब मीन राशि में जाने वाला है यानी, और राशि में प्रवेश कर रहा है शनि मीन राशि में, तो राशि में प्रवेश करते समय शनि मध्यम बली होता है, पूरा बली नहीं होता है। और जब वो मध्य में पहुंचता है, राशि के मध्य में पहुंचता है तो वो बलहीन होता है, उसमें ताकत नहीं होती है। और जब राशि के जब शनि अंत में जाता है, भाई एक राशि 30 डिग्री की है, सीधा सीधा सिद्धांत है। जब तक शनि 0 डिग्री से 10 डिग्री तक चलेगा, आने वाला शनि मीन राशि में बात कर रहा हूं, 0 से 10 डिग्री तक, तो उसमें मध्य बल है, मध्यम प्रकार का बली है। और जब 10 से 20 डिग्री का होगा तो उसमें कोई बल नहीं होगा, वो बलहीन हो जाएगा। और जब 20 से 30 डिग्री तक वो रहेगा, बहुत सीधा सा आप उसको लगा सकते, क्या दिक्कत है भाई, 1 डिग्री 1 महीने की होती है, सीधा सा सिद्धांत है। तो शनि आपका बहुत अच्छा आपको परिणाम देने वाला है, लेकिन देखना यह है कि आपका शनि आपकी जो लगन है उसके आधार से किस भाव में गया हुआ है। बेमतलब में हाथ पैर मत फुलाइए,
टेंशन फ्री रहिए, अपनी जन्म कुंडली को निकालिए, अपना लगन चेक कीजिए, फिर देखिए कि आपका कुंभ लगन है, आपका शनि 12वें भाव में बैठा है। अरे आ रही है 7.5 आने दो, डरो मत, आपके लिए वेरी 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 ब्यूटीफुल है दशा। बहुत सुख देगी, बहुत धन मिलेगा, आनंद आएगा। और ये ध्यान रखना, शनि जब भी मीन राशि में जाता है 29.5 साल के लगभग बाद जाता है, एक राशि को जब बदलता है तब, तो जब भी शनि मीन राशि में जाए, जैसे कि अब जाने वाला है कुछ दिन में, मीन राशि में शनि हमेशा अच्छा फल करता है, अच्छा फल करता है, अच्छा फल करता है। इसको नोट कर लो माइंड में आज। मीन राशि बृहस्पति का घर है, ज्ञान का घर है, सुख का घर है। समस्त प्रकार के सुख मीन राशि से देखे जाते हैं, और वो शुभ ग्रह का घर है। तो आप विचार कीजिए, शनि मीन राशि में बहुत अच्छा फल करता है। अनेक ज्योतिषाचार्यों ने, पाराशर जी ने भी ऐसा लिखा है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गो माता की।